Good afternoon. Good afternoon everyone. मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में मतलब 27 अप्रैल को मैंने एक लेक्चर लिया था सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूशन का एक लेक्चर मॉर्निंग की क्लास में लिया था और उसके बाद फिर हमने एक और लेक्चर लिया था। हमारे दो लेक्चर थे आज। एक इवनिंग वाला जो लेक्चर आज मॉर्निंग में शिफ्ट हो गया था, जिसको आज हमने लिया था, लेकिन ड्यू टू थोड़ा मुझे ध्यान नहीं रहा, ऐसा कह सकते हैं आप कि रिकॉर्डिंग करना है, तो रिकॉर्डिंग मुझे ध्यान नहीं रही, तो वो लेक्चर हमारा छूट गया। तो मैंने जो रिकॉर्डिंग लेक्चर छूट गया है, किसी बच्चे का छूट ना जाए, इसलिए मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ा रहा हूँ। दोबारा एक बार बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारा छूट गया, मतलब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो इस टॉपिक को हम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। हमारी हेडिंग थी पिछले क्लास में कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, जिसको थोड़ा हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक कंटेनर है, हमने आपसे बताया था, इस तरीके का एक कंटेनर हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में देखते चलो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हम लेंगे, जिस सॉल्यूशन का नाम है K+। आप तो जानते हैं सॉल्यूशन हमें लेना है, और सॉल्वेंट के और सॉल्यूट के मिक्स से, इंटरमिक्सिंग से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। जब भी कोई हम सॉल्यूशन लेते हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इसका P0 है और P0 भी, ये हमेशा क्या होगा, गिवन होगा। ये दोनों डाटा क्या होंगे, गिवन होंगे, हम ये भी जानते हैं। ये जो सॉल्यूशन में लिया है ये ओरिजिनल है, मतलब हमने लिया है, ये कैसा सॉल्यूशन है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। फिर आप जानते हैं ये वेपर बनेगा, वेपर बन के जाएगा तो वेपर में एक इक्विलिब्रियम आएगा। सपोज दैट यहाँ वेपर आया, वेपर आया, नीचे कौन सा फेस है, लिक्विड फेस है, आप जानते हैं। जब वेपर आया होगा तो ऐसे केस में इसका नाम हमने वाई वाई भी रख दिया। वाई भी क्यों रखा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास में आपको पढ़ाया था, मॉर्निंग की क्लास में, कि एक्स ए एक्स बी जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है उसको हम डिफाइन करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन के नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए एक्स बी, ये क्या डिफाइन कर रहा है, एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस। ऊपर वाला क्या डिफाइन कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेस। वाई एंड वाई बी ये डिफाइन कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इसको ट्यूब से ऐसे लिंक करेंगे, देखते रहें। और ये ट्यूब कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये ट्यूब बेसिकली इस तरीके का कुछ बना हुआ है, हमें दिखाई इस तरीके का दे रहा है, और ये कंटेनर से लिंक है, कंटेनर है ये मान के चलना आपको क्या है, कंटेनर है। इस कंटेनर से लिंक है, यहाँ पे एक कंडेंसर लगा हुआ है जिसको आपको दूसरे कलर से बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा पेंसिल से सेट कर लेना, इसका नाम है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जो वेपर है उसको लिक्विड में चेंज करता है। क्या करता है, वेपर से लिक्विड में चेंज करता है। होगा क्या, ये मॉलिक्यूल यहाँ से वेपराइज हुआ, जरा देखिए यहाँ से वेपराइज हुआ और इधर की ओर जाएगा। कंडेंसेशन में आने से पहले ये मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में। जैसे ही कंडेंसर से गुजरेगा, जैसे ही कंडेंसर से इधर की ओर आएगा, कंडेंसर से इधर आने में ये जो मॉलिक्यूल था बेसिकली किस तरीके से हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। किसमें आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। इसके बाद जब लिक्विड में आएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये लिक्विड अगेन हो गया तो इसको एक्स डैश और एक्स बी डैश हम लिखेंगे। क्यों हमने लिखा है, क्योंकि ये लिक्विड के लिए एक्स से एक्स बी डिफाइन करते हैं, लिक्विड के लिए एक्स से एक्स बी डिफाइन करेंगे, और वेपर के लिए वाई बी हम डिफाइन करते हैं, तो एक्स से एक्स बी आ जाएगा। और ऐसे केस में ये जो मॉलिक्यूल नीचे आएगा इसको बुक्स में लिखा होगा फर्स्ट कंडेंसेट, क्या लिखा होगा, फर्स्ट कंडेंसेट। फिर इसको हम थोड़ा हिट करेंगे, इसको हिट करेंगे तो फिर से वेपराइज होगा, तो ऊपर आएगा वाई बी डैश और वाई डैश। उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं पूरी बातें फिर से बोलता हूँ, इसमें 3-4 बातें काम की है। एक्स ए एक्स बी एक ओरिजिनल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन है, जो आपको पता है कैसे निकालते हैं, मोल से हेल्प से निकालते हैं, या मास के हेल्प से हम निकालते हैं। मास होगा तो उसको मोल में चेंज करेंगे, मोल से हम मोल फ्रैक्शन बना लेंगे जो लिक्विड में है। P0 ए P0 बी की डाटा गिवन होगी, सॉल्यूशन मतलब A+B दो रहेंगे। ऐसे केस में जब वेपर होगा तो वाई भी आएगा, जिसका नाम हमने आज की क्लास में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में देखा था। फिर कंडेंसर से इसे पास करेंगे तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। चूंकि ये लिक्विड है नीचे वाला, तो लिक्विड वाले का नाम हमने रखा है एक्स ए एक्स बी, तो यहाँ भी एक्स ए एक्स बी रखेंगे, लेकिन हमने डैश मान लिया। फिर हमने क्या लिखा है, वाई बी हमने लिखा है। इस पूरे प्रोसेस का नाम है फर्स्ट कंडेंसेट। क्या नाम है इसका, फर्स्ट कंडेंसेट। मान लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, मान लेते हैं कि ये कंटेनर यहाँ पे, कंटेनर 1 जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इसमें से यहाँ से लिक्विड ऊपर की ओर वेपराइज हो और फिर दूसरे कंडेंसेशन के प्रोसेस में आता है।
फर्स्ट कंडेंसेशन हुआ है, इसको बोलेंगे फर्स्ट कंडेंसेट। दोबारा प्रोसेस हम करवाएंगे तो सेकंड कंडेंसेट, फिर से एक बार करवाएंगे तो थर्ड कंडेंसेट, इसी तरीके से फोर कंडेंसेट वगैरह इस तरह नाम होता रहेगा। एक बात ये कंडेंसेशन की प्रोसेस कितने बार होगा, तो मैंने बताया फर्स्ट कंडेंसेट पहली बार, दोबारा होगा सेकंड कंडेंसेट, थर्ड बार होगा तो थर्ड कंडेंसेट, इस तरीके से नाम होगा। सेकंड बार कंडेंसेशन हम क्यों कराते हैं, जब दो वोलेटाइल, ये मैं जो बोल रहा हूँ सब बोर्ड के क्वेश्चन है, थोड़ा इन्हें ध्यान से देखना है। जब कोई दो मोर वोलेटाइल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दो वोलेटाइल लिक्विड है, यहाँ देखो ए और बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने के लिए इन दोनों में से जो मोर वोलेटाइल होगा या वोलेटाइलिक नेचर में से इनको सेपरेट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, वोलेटाइल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए इसको यूज हम करते हैं। ये सारी बातें मैं अपनी लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट जो बातें लिख लेना, मैं जरा समझा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे तो इन दोनों में जरा थोड़ा ध्यान सुनना है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है कंटेनर में, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है, इन दोनों ओरिजिनल सॉल्यूशन में जिसका जिसका ध्यान सुना है, जो जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, जिसका वेपर होने के लिए या इवेपोरेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो जल्दी से वेपराइज होगा। फिर से बार बोलता हूँ, वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा, इवेपोरेशन जिसका ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका पी नॉट एवी की वैल्यू ज्यादा होगा, हम बोलेंगे मोर वोलेटाइल। आप तो जानते हैं वोलेटाइल जो ज्यादा होता है वेपर प्रेशर उसका ज्यादा होता है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर का सिंबल क्या है, पी नॉट भी, जिसका पी नॉट भी ज्यादा होगा, हम बोलेंगे मोर वोलेटाइल। इस कंपाउंड में जो मोर वोलेटाइल होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन के कंटेनर में, ध्यान से देखना है आपको, वो एक ही बार में ऐसे वोलेटाइल की तरीके से यहाँ से वेपराइज होगा और ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो उसको हमने कूल्ड किया, फिर से उसको ठंडा किया, ठंडा करेंगे तो उसका नाम होगा फर्स्ट कंडेंसेट। फिर से बार बार ये प्रोसेस कराएंगे, सेकंड कंडेंसेट, थर्ड कंडेंसेट, फोर्थ कंडेंसेट, ऐसे करते करते जो इसमें मोर वोलेटाइल कंपाउंड होगा पूरा क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि बार बार इस प्रोसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो अब 9th 10th 11th की क्लास में आप पढ़ते हुए आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहां हम रट्टा मारते हैं, इस पूरे कंसेप्ट का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब क्या करता है, एक बार दोबारा बोलता हूँ, दो वोलेटाइल कंपाउंड्स को, इसमें एक मोर वोलेटाइल है, उसको सेपरेट करने के काम हम लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर ये एक्सिड एस, यहाँ जरा देखेंगे, कोई ऐसा पूछता है कि एक्सिड एस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिड एस और एक्स बी डैश की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, अमाउंट कितना होगा, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो वाई ए का अमाउंट होगा और जो वाई बी का अमाउंट होगा सेम अमाउंट ये होगा। कैसे पता चला ये, क्योंकि वाई ए वाई बी हमारा लिक्विड है जो ऊपर जाके वेपर बना, वेपर एक्स ए एक्स बी हमारा क्या बना, ऊपर में लिक्विड, सॉरी ऊपर में वेपर, वेपर ये हो रहा है कंडेंस हो रहा है, तो वेपर को कंडेंस करोगे तब भी उसके मोल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर किसी बच्चे ने, जरा ध्यान से सुनना है, किसी बच्चे ने अगर सेकंड कंडेंसेट कराया होता तो वहां पे बनता एक्स ए डबल डैश, और क्या बनता वहां पे, एक्स बी डबल डैश। तो कोई आपसे अगर पूछता एक्स ए डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बोलेंगे वहां पे वाई ए डैश, और वाई बी डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, हम बोलेंगे वाई बी डैश। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतनी बातें जरा समझ गए होंगे आप। इसके बाद थोड़ा इसको हम सॉल्व करते हैं, इसी बात को जरा लेके मैं सॉल्व करता हूँ। हमारे कोर्स में फर्स्ट कंडेंसेट तक का है, लेकिन मैंने आपको सेकंड कंडेंसेट का मीनिंग, थर्ड कंडेंसेट का मीनिंग भी आपको मैंने समझा दिया है, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब अगर हम एक्स के बारे में बात करेंगे, एक्स डैश के बारे में, तो हमने बोला आपसे कौन है, वाई है, और एक्स बी डैश के बारे में बात करेंगे तो ये कौन है, वाई बी है। जब इसको हम रेशियो लेंगे एक्स डैश एक्स बी डैश, ये कुछ नहीं है, आप जानते हैं कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डैश एक्स बी डैश का अगर हम रेशियो लेते हैं, ये एक्स बी लिखा हुआ है, तो ये होगा वाई ए बाई वाई बी। अभी हमने थोड़ी देर पहले डॉल्टन्स लॉ और राउट्स लॉ का कंपेयर किया था, तो वहां हमने देखा था ये कितना था वैल्यू, पी नॉट ए एक्स ए, आप जानते हैं, और ये कितना था, पी नॉट बी एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला ये है, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे आप। एक फॉर्मूला ये है, और इसके बाद हमें थोड़ा सा लिखना है, तो आपने ये लिख लिया होगा, क्वेश्चन है, लिखेंगे पहले क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं, फिर हम थोड़ा आगे समझाते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, calculate mole fraction of A and B, calculate mole fraction of A and B, A and B vapor phase in original solution, vapor phase in original solution। दूसरा क्वेश्चन का पार्ट लिखना है आपको, मोल फ्रैक्शन ऑफ A and B in first condensate, mole fraction of A and B in first condensate, where Na equal to 2, Nb equal to 3, P naught equal to 200,
पी नॉट बी इक्वल टू 300, पी नॉट बी इक्वल टू 300, ये डाटा गिवन है। जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर जरा मैं सॉल्व करता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन को पढ़ के मैंने अभी तक आपको 3-4 बातें समझाया, उसमें से सारी बातें एक बार दोबारा बोल देता हूँ। मैंने आपको बोला है कि जिस मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए पी नॉट बी ज्यादा होगा, वो कंपाउंड मोर वोलेटाइल होगा, आप जानते हैं। एक ऑप्शन ही है वोलेटाइल पहचानने का। दूसरा इधर देखो जरा सा, जो मोर वोलेटाइल होगा, जिसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, ऐसा मान लेता हूँ वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, उसकी वेपराइजेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। आप जानते हैं उसकी वेपराइजेशन की टेंडेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। एक कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे ए और बी है, ए और बी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मोल जरा यहाँ देखते हैं, इसका मोल 2 है और इसका मोल 3 है। ये 2 3 अपनी मर्जी से हमने माना है, ठीक है। और इसका कोई ना कोई मान लेते हैं पी ए की वैल्यू होगी, पी नॉट ए की वैल्यू है और पी नॉट बी की वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी कितना होगा। जो यहाँ पे पी है वो वेपर प्रेशर है, पिछले क्लास में हमने देखा है। तो वेपर प्रेशर का जो आंसर होगा उसके आसपास में आएगा। ये जो वेपर प्रेशर का आंसर है, सॉल्यूशन उसके आसपास में आएगा, इन दोनों में जिसका पी ए पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा हो। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन किया है कि वेपर प्रेशर का सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा वहां आएगा, उस डायरेक्शन में आएगा जिसमें पी नॉट बी की वैल्यू या पी नॉट ए की वैल्यू हाई होगी। जिस साइड में हाई होगा उधर आएगा। फिर हमने बोला था कि किसी क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी नाम का मॉलिक्यूल है जिसके मोल अगर बराबर आ जाए, तो ऐसे केस में हमसे हमने बताया कि पी नॉट ए और पी नॉट बी कुछ गिवन होगा। ये गिवन है, आप जानते हैं। यहाँ भी कैसा था, गिवन था। तो यहाँ पे कोई पूछता है कि वेपर प्रेशर क्या कितना होगा, तो वेपर प्रेशर के लिए हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी डिवाइडेड बाई 2। टोटल का डिवाइडेड बाई 2 है, कितना है, टोटल का डिवाइडेड बाई 2 है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इस सबको हमने डिवाइड कर दिया होगा, टोटल का डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देख लिया है। सिंस इस क्वेश्चन में, जहां क्वेश्चन देखा वहां पे आ जाइए। सिंस इस क्वेश्चन में देखिए आप, पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है, जरा सा देख लो आप, पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है, तो पी नॉट बी ओरिजिनल सॉल्यूशन में, जो आपके पास कंटेनर में सॉल्यूशन पड़ा है, वो वहां से तेजी से वेपराइज हुआ ऊपर चला जाएगा। ऊपर मतलब वाई ए में चला जाएगा या वाई बी में चला जाएगा। तो वाई बी उसका नाम हो जाएगा पी नॉट बी का। जो वाई बी की वैल्यू होगी उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे पी नॉट बी लिखा हुआ है, मोर वोलेटाइल। कैसे हुआ मैं यहाँ पे डिफाइन करके आपको दिखाऊंगा, कैसे हुआ यहाँ पे डिफाइन करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत आपको भी नहीं है। इसके बाद हमने आपको बोला था कि जब ये मतलब ज्यादा हो जाएगा तो फिर उसका कंडेंसेशन कराएंगे। तो फर्स्ट कंडेंसेशन के बाद जब उसका हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना एग्जैक्ट आना चाहिए था। तो हम जरा एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1। हाँ, यहाँ पे जरा देखो, केस 1 के बारे में बात करेंगे तो इसका नाम ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, थोड़ा बार पूरी वैल्यू एक बार जरा मैं निकालना चाहता हूँ, तो वाई ए वाई बी का रेशियो, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, 200 इंटू 2 और 300 इंटू 3 हम लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में लिख लिया है। तो यहाँ पे 4/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/9। तो अगर मैं आपसे पूछूं वाई ए की वैल्यू कितनी होगी, तो 4/13 होगा। और वाई बी की वैल्यू बात करूंगा तो कितना होगा, 9/13। सर आपको ये कैसे पता चला ये होगा, आप तो जानते हैं मूल, जिसका मतलब मूल फ्रैक्शन जिसका निकालना है, देखो जरा सा एक्स निकालना है, एन ए ऊपर लेते हैं और नीचे एन ए प्लस बी लेते हैं। एन ए एन बी लेते हैं। ये जो एक्स है यही कौन है, वाई। एक्स कौन है यहाँ पे, वाई है। वाई और एक्स में क्या डिफरेंस है, एक्स हमारा लिक्विड फेस में, वाई हमारा गैसियस फेस में। तो ये वैल्यू हो जाएगा। अगर मैं जरा प्लीज यहाँ पे देखो, वाई ए की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ से वाई बी की वैल्यू निकालू जो 9/13 है, जो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 0.7 आएगा। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए मैंने लिखा है। इसी तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से एक्से की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से एक्से की वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 होगा, और एक्स बी की वैल्यू निकालूंगा तो 3/5। कैसे पता चला 3/5 हुआ, आपको मैंने बताया एन ए ऊपर लेना है, एन ए प्लस एन बी नीचे लेना है। तो एन ए ऊपर मतलब 2 ऊपर लेंगे, 2 + 3 कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। फिर 3 ऊपर लेंगे, 2 + 3 कहाँ लेंगे, नीचे लेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकालूंगा, जरा देखो 3/5 है और 3/5 को डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 0.6 आएगा। कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो मुझे इन दोनों एग्जाम्पल में देखिए पता चल रहा है कि एक्स बी जो होगा सॉल्यूशन में नीचे है, एक्स बी कहाँ है, सॉल्यूशन में नीचे है। सॉल्यूशन में नीचे मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन में कंटेनर में नीचे पड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 0.6 है। और देख सकते हैं कंपाउंड मोर वोलेटाइल है। कैसे पता चला, पी नॉट बी की वैल्यू
हाई है तो मोर वोलेटाइल है, और जैसे ही वेपराइज हुआ होगा तो कंटेनर में ऊपर आ जाएगा, फास्ट वेपराइज होगा, फास्ट वहां से वेपर प्रेशर आएगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा क्योंकि मोर वोलेटाइल है। तो आप देख सकते हैं वाई बी, जिसका वेपर प्रेशर में निकाला कितना है 0.7, वाई बी की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है 0.7। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं लाइन डिफाइन करना चाहता था समझ में आ गया होगा, कॉपी कर लिया होगा आपने। फर्दर जरा से आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को पी निकालना हो, मतलब जो प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर अगर निकालना हो, तो हमारे पास फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी नॉट ए की वैल्यू आप जानते हैं कितना लिखा हुआ है 200, आपको पता है। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखेंगे 2/5, लिक्विड फेस वाला लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 300 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3/5। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, और यहाँ पे आप समझ गए होंगे 900 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 1300/5 जिसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। कॉपी करेंगे इसे जरा सा, कॉपी करेंगे जरा इसे जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं बार। ये तो केस 1 था हमारा, केस 2 देखेंगे। ठीक है, केस 2 देखते हैं एक बार। केस 2 के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट कंडेंसेट लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने वही वर्ड यूज किया, तो ये लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडेंसेट का मतलब वाई वाई डैश है, वाई डैश है, और दूसरा है वाई डैश बी। इन दोनों की वैल्यू देखेंगे तो कैसे निकालते हैं इसके बारे में जरा हमें बात करना है। ये दोनों वैल्यू में देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे सीधा प्रेशर ही निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू यहाँ पे पी नॉट एक्स है, आप जानते हैं, फिर यहाँ पे पी नॉट बी एक्स बी। चूंकि ऊपर में हमने P यूज कर लिया है तो हम यहाँ पे P1 लिख लेते हैं, ऊपर मतलब केस 1 में हमने यूज कर लिया तो P1 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ बात करूंगा तो लिखूंगा 200 इंटू, जरा देखो प्लीज, यहाँ पे 4/13 प्लस 300 इंटू 9/13 हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये 4/13 या 9/13 कहाँ से आ रहा है, 4 और 9 जो है हमारा फर्स्ट कंडेंसेट की वैल्यू है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3500/13 होगा। 3500/13, ध्यान रखना थोड़ा, मैंने गलती से एक वन बढ़ा दिया यहाँ पे, 13500/13 लिखा हुआ है यहाँ पे 13, जिसको हम पूरा डिवाइड करेंगे तो 270 आएगा। हम देख सकते हैं ऊपर के प्रेशर में और नीचे के प्रेशर में हम देख सकते हैं नीचे वाले का प्रेशर बढ़ गया है, नीचे वाले का वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो मैंने आपको समझाया था कि वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर अगली बार में वेपर प्रेशर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, बार 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 इस प्रोसेस को कराएंगे तो जो मोर वोलेटाइल कंपाउंड होगा पूरा क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस का यूज करके लीकर फैक्ट्रियों में हम लीकर्स को सेपरेट, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो। फिर यहाँ से अगर आपने मेरे से बोला कि सर वाई वाई डैश ए और वाई डैश बी अगर आप निकालिए तो मैं कैसे निकालूंगा, पी नॉट ए एक्स डैश, यहाँ पे देखते चलो, पी नॉट बी एक्स बी डैश। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 200/4/13 और 300 इंटू 4/13 अगर रखूँ यहाँ पे तो ये 800 आ जाएगा, और नीचे में 2700, जहाँ से वाई डैश बी की जो वैल्यू होगी, आपको समझाना चाहता हूँ, 27/35 आएगा, तो ये वैल्यू 0.77 आएगा। आप जस्ट ऊपर देखेंगे, अपने नोट्स में देखना, यहाँ पर तो दिखाई नहीं देगा, नोट्स में देखेंगे तो जो शुरू में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन था 0.6 था, वेपर प्रेशर में उसका जो मोल फ्रैक्शन है 0.7 है, और अगली बार मोल फ्रैक्शन 0.77 है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि मोल बढ़ रहा है, मोल में डिफरेंट वैल्यू है तो मोल फ्रैक्शन में भी डिफरेंट वैल्यू है, और उसका वेपर प्रेशर में भी चेंजेस आ रहा है। तो यहाँ पे तीनों बातें इजीली प्रूफ हो पा रही है, आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद, कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यही बातें थोड़ा हम लिखेंगे जो अभी मैंने आपको समझाया है। लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फास्टली थोड़ा कॉपी करना है आपको। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें लिखेंगे with the help of FD fractional distillation, with the help of FD fractional distillation, mixture of two volatile liquid, mixture of two volatile liquid is separated, mixture of two volatile liquid is separated, फुल स्टॉप पे लिखना है। इट इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस फिलहाल आपको कॉपी करना है। इट इज अप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन and applicable only for those liquids and applicable only for those liquids
mixture, those liquid mixture which have different volatile nature, which have different volatile nature, which have different volatile nature, that is different boiling point, that is different boiling point. पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है और जो लाइन बोलूंगा उसके नीचे अंडरलाइन लिखना है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है और लाइन के नीचे अंडरलाइन लिखना है। लिखेंगे Vp vapor pressure will always be, vapor pressure will always be richer in the component, which is more volatile, which is more volatile, which is more volatile। लिख दिया हुआ आपने, अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर आपको हेडिंग लिखना है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हेडिंग करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसे जरा समझाऊंगा, ठीक है। पहले देखो, रफ है, लिखना नहीं है आपको। एनसीईआरटी में दो सॉल्यूशन लिखा होगा, पहला आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल लिख दिया होगा। उन्होंने सीधा ऐसा लिखा हुआ, एक आइडियल एक नॉन आइडियल होता है, जो उन्होंने मेंशन कर दिया है। अभी पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन बनता कैसे है, फिर हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स है आइडियल होने के लिए, क्या क्या फीचर्स है नॉन आइडियल के लिए, और दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, बेसिकली ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 10 सालों के सेट में बहुत बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन जेई मेंस में और एडवांस में से क्वेश्चन आता है, और नीट में भी आता है। लेकिन चूंकि मैं नीट के बैचेस को पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो हम नीट के बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे। पाप है बातचीत करना, समझ पा रहा हूँ मुझे, ठीक है। तो जरा सा हम पूरी टॉपिक को, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन आपकी हेडिंग थी इसके अंदर, उसको जरा समझाता हूँ। यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे देखते रहना है बार बार। एक कंटेनर है और एक कंटेनर ये है। कंटेनर का नाम थोड़ा हम रख लेंगे, जैसे इस कंटेनर का नाम है कंटेनर 1, इस कंटेनर का नाम है कंटेनर 2। यहाँ पे एक प्योर लिक्विड रखा हुआ है, सभी बच्चे देखेंगे प्योर लिक्विड है, उसका नाम है ए। तो इसमें जो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगी वो सरफेस पे, आप समझ पा रहे होंगे, ए नाम का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है प्योर लिक्विड बी, तो यहाँ जो सरफेस में मॉलिक्यूल रहेगा वो केवल कौन रहेगा, बी रहेगा। इसका वॉल्यूम V2 है मान लिया, तो इसका वॉल्यूम V1 है। V1 V2 क्या है, वॉल्यूम है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया है। क्योंकि सब ए मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर जो इंटरेक्शन होगा वो ए इंटरेक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ शायद समझ पा रहे होंगे। जो ए मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसमें कौन सा नाम है, बीबी इंटरेक्शन। क्या नाम है इसका, बीबी इंटरेक्शन। कहते हैं बीबी इंटरेक्शन बड़ा घातक इंटरेक्शन है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आजकल मेरा भी इस इंटरेक्शन से पाला पड़ा हुआ है। ये एक एज के बाद आपको इस इंटरेक्शन से पाला पड़ेगा कि ये क्या इंटरेक्शन है। अभी तो बस लिखा हुआ है बीबी इंटरेक्शन। इसके बाद ये दोनों को हमने क्या करा, एक नए कंटेनर में हमने मिक्स किया। जब हम दोनों को नए कंटेनर में लेकर आएंगे, तो नए कंटेनर में लाने पे जरा देखो क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करना है। दोनों मिक्स होंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो ए प्लस बी मिक्स होगा। आपको तो पता है ए कौन है, सॉल्यूट है, तो उसका बड़ा साइज लिखेंगे, बी छोटा ए बड़ा, बी छोटा ए बड़ा, बी छोटा ए बड़ा। ये ए है, आप जानते हैं। बी को अपनी मर्जी से हमने छोटा मान लिया। बी को अपने छोटा क्यों माना सर, क्योंकि बी सॉल्यूट है। सॉल्यूट अपनी मर्जी से हम मान के चल रहे हैं, आप जानते हैं मान के चल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। इसका वॉल्यूम है V3, इसका वॉल्यूम क्या है, V3। तो यहाँ पे कौन सा इंटरेक्शन है मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी इंटरेक्शन है। आप तो जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन तभी बनेगा, रसना और पानी को जब हम मिक्स करेंगे तो रसना क्या करता है, हाइड्रोजन की मतलब वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा और जाके बीच में धंस जाएगा। वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसको तोड़ के बीच में धंस जाएगा। तो बेसिकली इस कंपाउंड में थर्ड कंटेनर में, कंटेनर 3 में ये हो रहा है कि ए और बी कंटेनर के दोनों सारी चीजें आगे मिल गई है। क्लियर हो गया होगा। ये तभी पॉसिबल है जो बीबी इंटरेक्शन टूट जाए। जब भी बीबी इंटरेक्शन यानी बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ऐसे केस में हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलर ए इंटरेक्शन में भी बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद वहां बी आके बीच में बैठ रहा है, आपको कंटेनर 3 में दिखाई दे रहा हो।
तो ऐसे केस में भी क्या होगा, हीट हमारा जो होगा एब्जॉर्ब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। सिंस ए बी इंटरेक्शन बना हुआ है, तो ऐसे केस में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, कंटेनर 1 और कंटेनर 2 मिक्स करके नए बॉन्ड बना रहे हैं, और ऐसे केस में हीट रिलीज होगा। ये सारे वर्ड प्रीवियस में क्वेश्चन में आए हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हीट रिलीज हुआ। अभी हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, और हम आइडियल नॉन आइडियल को समझने के लिए सारी बातें हम बातचीत कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। आपने अक्सर घर में सुना होगा, आप अपने घर में जब शैतानियां करते होंगे, बदमाशी करते होंगे, और अपने माँ बाप को थ्रेट करते होंगे, डरा धमका के रखते होंगे, तो आपके माँ बाप कहते हैं, कॉमन डायलॉग है उनका एक फेमस, इसका खाना पीना बंद करो 2-3 दिन तक, क्योंकि जैसे ही आपका डाइट बंद करेंगे 2-3 दिन तक, आपकी एनर्जी कम होगी और जमीन पे आप रेंगते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जिस बच्चे की एनर्जी बहुत हाई है, जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बहुत कूदता रहेगा इधर उधर। जैसे ही डाइट कम हुआ, एनर्जी कम हुई, ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ऊपर के दो केसेस में हमें दिखाई दे रहा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन नीचे में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रहा है। तो एनर्जी कैसा है, कम हो रहा है। डेल्टा एच कैसा हो रहा है इसमें, कम हो रहा है। इसके बारे में जो जो हम धीरे धीरे चीजें और बात करेंगे। एक वर्ड ये था। दूसरा जरा से देखिए, आइडियल वर्ड में थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे, आप अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लेना जो इंपॉर्टेंट लगे, और एक नॉन आइडियल जरा से मैं समझाता हूँ, आप सुन लो, जो जो अच्छा लगे उसे लिख लेना, ठीक है। गैसेस स्टेट एक चैप्टर में पढ़ा था, मैं उसको कंपेयर करके जरा बताऊं। गैसेस स्टेट एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने लिखा था आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस। एक्चुअली कायदे से आइडियल गैस तो कोई होता ही नहीं है। आइडियल होता क्या है, आइडियल का मतलब आपके घर में कोई फ्रेंड या कोई आपका भाई, कोई रिश्तेदार का लड़का अगर आ जाता है जो बहुत शांत स्वभाव का है। शांत स्वभाव का मतलब जहाँ पे टीवी रखी हुई है उसको वहीं छोड़ दे, आपका मोबाइल ना छुए, पर्स में से पैसे ना निकाले, समझ पा रहे हैं आप, पर्स में से पैसे ना निकाले। इसके बाद वेट करेंगे जरा, एक अटेंडेंस भेजना है। ये पर्स में से पैसे ना निकाले, टीवी का रिमोट ना छुए, घर में कुछ फ्रिज में से निकाल के ना खाए, जहां बैठाए हुए हैं आप वहीं बैठा रहे, और जो आपने खा ले। तो ऐसे केस में घर वाले कहते हैं बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। इसका मतलब वो लड़का कैसा है, आइडियल लड़का है। नॉन आइडियल, कोई आ जाए रिश्तेदार का लड़का, आप बोलेंगे ये नहीं करना है, वही करेगा वो बोलेंगे नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल आप जानते हैं, सब लोग रहते हैं, आइडियल होने का ढोंग करते हैं या दिखावा करते हैं, हम जानते हैं। और आसान शब्दों में, कैम्ब्रिज स्कूल में अगर 100 लड़के पढ़ते हैं, 100 के 100 लड़के अच्छे होते हैं। हर लड़की की फीचर होती है, जिस फील्ड में रहता है उसमें अपनी पहचान बनाता है। ऐसा मानते हैं लोग कि जो बहुत अच्छा पढ़ता है वो बहुत अच्छा बच्चा है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे हैं, उनके अंदर कोई ना कोई फीचर भगवान ने दे रखा है, गाने का, खाने का, आने का, जाने का, पर्सनालिटी, कुछ ना कुछ उसके अंदर भगवान ने दिया ही होगा, जो लड़का खुद जानता होगा और बाकी लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन एक क्लास में अगर 12th बी में सारे लड़के बैठ रहे हैं, और उस क्लास में कोई एक लड़का, जैसे आप में से कोई एक लड़का अगर बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो अगर स्कूल वाले इसको बुलाएंगे और अवार्ड देते हैं या रिवार्ड देते हैं या कोई 50,000 का उसको एक चेक देते हैं, तो बेसिकली वो ये देख के बताना चाहते हैं कि ऐसा ही बनना है। सभी बच्चे बुरे नहीं हैं, लेकिन वो सभी बच्चों को कमांड दे रहे हैं ऐसा ही बनना है। मतलब स्कूल वाले की नजर में कैसा है, आइडियल है। आइडियल कैसे हुआ, क्योंकि स्कूल का वो नाम रोशन कर रहा है, अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा और एडमिशन बढ़ेगा। तो स्कूल वाले उसको अवार्ड देके आपको जो है एक तरीके का हिम्मत दे रहे हैं कि आपको भी बिल्कुल ऐसे ही नंबर लेकर आना है। आप समझ पा रहे होंगे। इसका तो ये नहीं कि बच्चे हमारे बदतमीज हैं, लेकिन इन बच्चों के कंपेयर में वो बच्चा जो है आइडियल है, बाकी बच्चे नॉन आइडियल है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइडियल वर्ड जरा यहाँ सुनाता हूँ मैं आपको। यहाँ जो मुझे अब आइडियल समझाना है ध्यान से सुनो। अगर जब हम ऊपर से दो कंटेनर को मिक्स करके जब नए कंटेनर में लेके आ रहे हैं, जब भी किसी क्वेश्चन में ऊपर वाले का वॉल्यूम V1 V2 है, दोनों वॉल्यूम को सम करने के बाद V1 प्लस V2 को अगर हम सम करते हैं, जो नया V3 के वॉल्यूम है, अगर दोनों के वॉल्यूम बराबर आ जाए, यानी क्या कहना चाह रहा हूं, बिफोर ए बी इंट्रैक्शन इक्वल टू आफ्टर ए बी इंट्रैक्शन, दोनों के वॉल्यूम बराबर आए, तो हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है, जिसका मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम डेल्टा वी मिक्स, वर्ड बुक्स में मेंशन होगा, मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स का मतलब क्या होगा, दोनों वॉल्यूम यहाँ मिक्स हो गया है, दोनों वॉल्यूम यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो ऊपर वाले का वॉल्यूम कुछ है दोनों का, तो दोनों का वॉल्यूम मान लेते हैं x प्लस वाई है, और नीचे में ऐड होने पे अगर x प्लस वाई ही रह जाए, तो ऐसे वाले को हम बोलेंगे आइडियल। और वॉल्यूम घट जाए या बढ़ जाए तो उसको हम बोलेंगे
नॉन आइडियल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो आपने अपने नोट्स में लिख लिया। सेकंड पार्ट जरा फिर से ध्यान सुनना है। जब इंटरेक्शन हुआ, ए बी इंटरेक्शन हुआ, ध्यान सुनना है, तो अगर ए बी बहुत क्लोजली आ जाए, बहुत इंटरेक्ट करके बहुत पास आ जाए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बहुत नीडेड नियरेस्ट लेकर आ जाए, तो ऐसे केस में उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, इंटरेक्शन या मॉलिक्यूल के क्लोजेस्ट आने से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जब मॉलिक्यूल थोड़ा दूर भागेगा, या जब मॉलिक्यूल, फिर से बोल रहा हूँ, जब मॉलिक्यूल दूर भागेगा या उसमें इंटरेक्शन थोड़ा सा वीक होगा, लूजली होगा, तो ऐसे केस में वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। ऐसे केस में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पॉइंट जरा फिर से ध्यान से सुन लें। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वॉल्यूम बिफोर एबी इंटरेक्शन, आफ्टर एबी इंटरेक्शन, दोनों का वॉल्यूम बराबर हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। वॉल्यूम घटता बढ़ता कैसे, मैंने आपको समझाया। वॉल्यूम एबी इंटरेक्शन टाइटली या बहुत क्लोजली होगा, नियरेस्ट होगा, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, और ऐसा इंटरेक्शन जो परफेक्ट इंटरेक्शन है, और ऐसे केस में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या करेगा, घट जाएगा। और जिसमें एबी इंटरेक्शन थोड़ा वीक होगा, उस केस में वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, जिस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा या वॉल्यूम कम हो जाएगा आफ्टर एबी इंटरेक्शन, ध्यान सुनो, जिस केस में वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा आफ्टर एबी इंटरेक्शन, तो ऐसे वाले का नाम हम रखते हैं, क्या रखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर। पहली बात ये। दूसरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं 3-4 बातें बोल दूं फिर आप सुन लोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी पहचान जो है ये है कि आइडियल सॉल्यूशन में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, मैक्सिमम या तो हेलाइड्स के होंगे, हेलाइड मतलब हेलोजन वाले होंगे, और उनके साइज में नियरेस्ट, ऐसे बुक्स में लिखा होगा साइज अप्रोक्सीमेटली कैसा होगा, सेम होगा। आइडियल सॉल्यूशन में हेलाइड होगा जिसकी साइज नियरली सेम होना चाहिए, और नहीं तो आइडियल सॉल्यूशन में पोलर कंपाउंड होगा। कैसा होगा, पोलर कंपाउंड होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक इसका उल्टा होगा, कैसा होगा, नॉन पोलर हुआ। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड है यहाँ पे, जरा देखिए, बुक्स में लिखा हुआ है डेल्टा वी मिक्स। इस वर्ड के बारे में जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज इन, प्लीज यहाँ देखो, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, ये लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से लिखा हुआ है डेल्टा एच मिक्स, इसका मतलब है चेंज इन इंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। इसी तरीके से एक लिखा हुआ है डेल्टा एस मिक्स, जिसका नाम है चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। इसी तरीके से नाम है डेल्टा जी मिक्स, चेंज इन, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी लिखा हुआ है ऑन मिक्सिंग। इसी तरीके से एक और है, जरा प्लीज यहाँ पे देखिए, डेल्टा जी के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक है वेपर प्रेशर। प्रीवियस ईयर जेई में, नीट में, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है इन सबों को लेके रिलेशन से, क्या आया है, इन सबों को रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार मैं पूरा बोलता हूँ फिर से। डेल्टा वी हमने समझा दिया, अभी दोबारा यहाँ समझाऊंगा, हम देख लेना। डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंट्रोपी लिखा हुआ है, एंट्रोपी ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, इस तरीके का लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब नाम क्या है और कहाँ से आया है, इसको जब हमारा थर्मोडायनामिक्स में एक बार दोबारा पढ़ूंगा तो वहां देख लेंगे। यहाँ पे जितना काम का है वो सब मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ पे जितना काम का है वो मैं आपको समझा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जब ये कोर्स में आएगा तो वहां इसको हम पूरा डिटेल में अच्छे से हम देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने डेल्टा वी के बारे में जरा समझाता हूँ। आपको मैंने बताया, जरा यहाँ देखो रफ है, सॉल्यूशन दो टाइप का होगा, मैंने आपसे बताया, आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल। आप जानते हैं वी मिक्स का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इक्वल टू वी मिक्स। जब किसी क्वेश्चन में वी मिक्स की वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसे वाले केस का नाम होगा आइडियल सॉल्यूशन, मैंने अभी समझाया। जब किसी क्वेश्चन में जरा देखें वी मिक्स दैट इज वी ए और वी बी, ये दोनों मिक्स होने के बाद वी ए बी, समझ पा रहे हैं आप, V1 V2 है, ये मिक्स होने के बाद इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो ऐसे वाले को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं जब मिक्स होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये क्या लिखा हुआ है, वी मिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे ये मिक्स लिखा हुआ है, तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसे कुछ ना कुछ नाम होगा। गैस स्टेट में दो टॉपिक थे, आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस, आपको मैंने पढ़ाया था, समझ गए होंगे आप।
नॉन आइडियल गैस का नाम था रियल गैस। रियल गैस के साथ दो वर्ड था, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन पिछले क्लास में हमने देख लिया था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोल रहे थे पॉजिटिव डेविएशन, Z लेस देन 1 नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखना है आपको कि डेल्टा वी मिक्स जिसका बढ़ जाएगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और डेल्टा वी मिक्स जिसका कम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। वहां पे गैस स्टेट में जिसका जेड की वैल्यू बढ़ जाती थी ग्रेटर देन 1 तो हम बोलते थे पॉजिटिव डेविएशन, और लेस देन 1 तो बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम मिक्स होगा कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन, कांस्टेंट होगा तो नाम होगा आइडियल सॉल्यूशन। वी का रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं, थोड़ा सा ये लिख लिया होगा आपने। अब आते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, हमारे भी पास आया नहीं। डेल्टा एस जरा सा देख लेते हैं हम। डेल्टा एस का नाम है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है जरा सा दो वर्ड में देख लो एक बार इधर। अगर मान लेते हैं ये CIS स्कूल है, जरा यहाँ देखो ये लिखा हुआ है CIS स्कूल है, और CIS स्कूल में ये स्कूल का एरिया है, और जैसे स्कूल की छुट्टी होगी बच्चे इधर उधर भागने लगेंगे, आप जानते हैं अपने अपने दोस्तों से मिलेंगे, दूसरे का टिफिन से कुछ खाएंगे, बैग लेके भागेंगे, जैसे लगता है इनको कोई आज के बाद कोई आजादी इनको मिलेगी नहीं, इधर उधर फैल के भागेंगे। तो ऐसे केस में बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ गया है। क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बढ़ गया है। जैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाए या जैसे कोऑर्डिनेटर कोई आ जाए जिससे आप बहुत डरते हो, जैसे प्रिंसिपल या कोऑर्डिनेटर ऐसे केस में जब कोई आएगा तो सारे बच्चे एक लाइन में हमारे खड़े हो जाएंगे। सारे बच्चे एक लाइन में ऐसे लाइन बना के सीक्वेंस में खड़े हो जाएंगे। तो दूसरे केस में बोलता है बुक्स में कि एंट्रोपी कम हो गया। पहले केस में बोल रहे हैं एंट्रोपी बढ़ गया। इसका मतलब क्या बात पता चल रहा है? एंट्रोपी का मतलब है एक्सपेंशन से। क्या मतलब है? फैलने से। कोई एटम अगर बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल बहुत पास आएगा, लाइन में आएगा, रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाएगा, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा उसका? कम हो जाएगा। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है, ध्यान रखना है, एक्सपेंशन। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना है। अब एक बात आप जरा सोच के देखिए, आपके पास फिगर बना हुआ है, फिगर अपनी कॉपी में देखेंगे। कंटेनर 1 में ए नाम का मॉलिक्यूल है, कंटेनर बी में ए नाम का मॉलिक्यूल है। आपके घर पे दो बच्चे मान लेते हैं, दोनों को 5-5 रुपए हम दे देते हैं, तो उनकी एंट्रोपी कैसी है? अभी कम है। और कोई सी नाम का बच्चा दोनों को 5-5 रुपए छीन लेता है, तो बोलेंगे एंट्रोपी उसका बढ़ गया है। तो जो थर्ड कंटेनर में है, ए का तो मॉलिक्यूल आ ही रहा है, बी का भी मॉलिक्यूल आ रहा है, ए का भी और बी का भी मॉलिक्यूल आएगा, तो मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं, पार्टिकल बढ़ रहे हैं, पार्टिकल बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगा। इसका मतलब ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या करना है? ध्यान रखना है कि एंट्रोपी, प्लीज जरा यहाँ देखो, ऑलवेज आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 का। ये फिक्स है, ब्रह्मा जी का इसको वो वरदान मिल गया आज से, ये ग्रेटर देन 0 का। ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में भी और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो अलग अलग कंटेनर से मॉलिक्यूल आके क्या हो रहे हैं? कलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे अपना सॉल्यूशन बना रहे हैं। समझ में आ रहा बात? तो एंट्रोपी क्या होगा ऐसे केस में? बढ़ेगा। पार्टिकल बढ़ रहा है, एटम बढ़ रहा है, आयन बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, तो क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा। अब डेल्टा जी के बारे में जरा से देखते हैं क्या है। इसको भी ब्रह्मा जी का वरदान है कि इसका आइडियल सॉल्यूशन के लिए और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दोनों रूल सेम होगा। क्या सेम होगा जरा से देखते हैं। आप अपने कंटेनर 1 में देखेंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था, कंटेनर 2 में देखेंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए था, लेकिन कंटेनर 3 में देखेंगे जब ध्यान से आप, तो बॉन्ड ऐड करने के लिए, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कंटेनर 3 में सॉल्यूशन बन रहा है, और सॉल्यूशन जब भी बनेगा तो गिव्स फ्री एनर्जी उसका कैसा होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। लेस देन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ऐसे केस में एनर्जी रिलीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनर्जी रिलीज होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ डेल्टा एस और डेल्टा जी ऑलवेज हमने समझा दिया कि इनको ब्रह्मा जी का वरदान है, इन दोनों का रिलेशन ये होगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर का जरा रिलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं आपकी क्लास का कोई बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, और वो कभी आता है हमारे ऑफिस में, और मेरा मूड कभी खराब है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ ताकि जल्दी समझ पाएंगे। मेरा मूड बहुत अपसेट है, और सामने गिलास पानी रखा हुआ, मेरे को आगे कुछ बोलना सुन किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पानी उठाया उसके शरीर पे फेंक दिया। जैसे ही उसके शरीर पे फेंकूंगा मैं पानी, बच्चा समझदार होगा, जेंटलमैन होगा, तो थोड़ा सा उसको गुस्सा आएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। ठीक है? वो जानता है कि वाटर मॉलिक्यूल, जरा प्लीज यहाँ पे देखो, वो जानता है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कैसा है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये इवेपोरेट तेजी से होगा। समझ पा रहे होंगे आप? जैसे ही, जरा यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ही दूसरे दिन बच्चा आया, सेम वही नौटंकी कर रहा है,
मुझे गुस्सा आया सामने, लेकिन इस बार हनी रखा हुआ है, मैंने हनी उसके ऊपर फेंक दिया, तो इसके बीच में आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसे केस में वो बच्चा जानता है कि इसका इवेपोरेशन कम होगा, इसका इवेपोरेशन कम होगा, तो बच्चा क्या करेगा, सीधा प्रिंसिपल जी के ऑफिस में पहुंच जाएगा, बताएगा कि देखिए सर सब बातें तो अच्छी हैं, आप अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छी बातें आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन जो आपके सौरभ सर हैं वो थोड़ा बदतमीज हैं, हमारे पर उन्होंने हनी फेंक दिया जो इवेपोरेट नहीं हो रहा है, या तो आप उनको निकाल दीजिए नहीं तो हमारा फीस वापस कर दीजिए। तो आप समझ पा रहे होंगे ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि ऐसे केस में इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपको ये सब समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से दो बातें समझ में आ रहा है कि जिस मॉलिक्यूल का, जरा देखो यहाँ पे, ये बात समझ में आ रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपराइजेशन यानी वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा। जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं और बेहतरीन एग्जांपल एक और बताता हूँ। घर में दो गिलास लेंगे, एक गिलास में एक चम्मच रसना डाल देंगे, और रसना डालने के बाद एक गिलास उसमें पानी ऊपर से डालेंगे। जैसे ही पानी डालेंगे तो रसना जो होगा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। रसना ने क्या किया, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के, जैसे दो ए बॉन्ड है इसको तोड़ के बीच में बीबी आ जाएगा, ठीक है, और वो रसना वाटर में सॉल्व हो जाएगा। हनी आप ले लेते हैं, उसका मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे आप वाटर डालेंगे और डिजोल्व नहीं होगा, डिजोल्व करने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा चम्मच से। घुमाने को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज बोलते हैं चर्निंग करना पड़ेगा, चर्निंग, समझ पा रहे हैं, चम्मच से घुमाना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे इसको चर्निंग करना है। तो जब चर्निंग करेंगे तो ऐसे केस में वो डिजोल्व होगा। तो इन दोनों कंक्लूजन से बात समझ में आ रहा है कि एक का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और दूसरे का स्ट्रॉन्ग है। आपने अब तक की क्लास में जितना एग्जाम्पल देखा होगा रसना पानी में यही सब बोलता हुआ ला रहा हूँ, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, इसमें मान के चल रहे हैं कि इजीली डिजोल्व होता है तभी सॉल्यूशन बनेगा। जब इजिली डिजोल्व होगा सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, वीक होगा। हम जो भी लेके टॉपिक पढ़ेंगे उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं होगा। जब डिजोल्व नहीं होगा तो सॉल्यूशन बनेगा नहीं, सॉल्यूशन बनेगा नहीं तो हम इस चैप्टर में उसको पढ़ नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट जरा सा हेडिंग लिखेंगे, थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, लिखना है आपको, थोड़ा सा लिख लेते हैं तो क्वेश्चन तरीके से लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा लिखना हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ interaction of mixing, on the basis interaction of mixing, interaction of mixing लिखा हम लोगों ने, and value of delta v max, and value of delta v max, and value of delta v max and delta h mix, sorry delta v mix, sorry delta v mix and delta h mix, delta v mix and delta h mix solution are classified, solution are classified into two categories, into two categories, into categories लिख दिया हम लोगों ने, into categories। पहला लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, फर्स्ट है आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ देखते हैं जैसे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आपको तो पता है कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जो सारी बात मानता हो, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। डेल्टा वी मिक्स के बारे में हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर जिस पे काम करता हो, आइडियल सॉल्यूशन में जिसका वेपर प्रेशर काम करता हो। वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में हमें ये रिलेशन पता है। एक लाइन मुझे ये पता है, एक लाइन मुझे ये पता है, मुझे थर्ड लाइन ये पता है कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या बात चल रही है, रॉल्स लॉ बात चल रही है, ठीक है, आप जानते हैं रॉल्स लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं ये रॉल्स ऐसा लिखा रहता है बुक्स में, ठीक है, रॉल्स लॉ के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब मुझे ये बात क्या समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर यानी राउल्ट्स लॉ, यानी आइडियल सॉल्यूशन वो है जो वेपर प्रेशर को फॉलो करता हो, आइडियल प्रेशर वो है जो डेल्टा वी मिक्स को फॉलो करता हो, आइडियल मतलब सॉल्यूशन वो है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर को फॉलो करता है। वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मैंने बता ही दिया क्या रिलेशन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इजीली डिजोल्व होगा, तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा उसका, कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा वी मिक्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही थोड़ा मैं दो तीन लाइन लिखना है, लिखेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन विच फॉलो, solution which follow Raoult's law, solution which follow Raoult's law at all temperature and concentration, at all temperature and concentration are known as ideal solution, are known as ideal solution, are known as ideal solution।
लिख दिया आप लोगों ने। अच्छा बच्चा कौन होता है? मैंने बताया जो आपके घर पे आता हो, बदतमीजी ना करता हो, जहां आपने सोफे पे बैठा दिया बेचारा वहीं बैठा रहे, जो दे वो खा ले, ज्यादा आपसे रिकझिक ना करता हो, सामान ना छूता हो। इसका मतलब आइडियल सोल्यूशन भी वही होगा जो ज्यादा चेंज की बात ना करता हो, एकदम शांत रहता हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे आइडियल। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका वेपर प्रेशर? तो एक हाथ लिखेंगे यहाँ पे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसके ब्रैकेट में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा रहता है पी ओबीएस और पी कैल लिखा होगा, जिसको हम लोग कल आपको समझाएंगे। अभी बस फिलहाल आपको लिखा हुआ है पी ओबीएस इक्वल टू पी कैल सी एल। ओबीएस मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और कैल मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू लिखा हुआ है। आपको तो पता है ये जो पी है, आपको तो पता है कि जो पी होता है वो बेसिकली क्या होता है, पी ए प्लस पीबी होता है। आपको ये भी पता है कि जब पी ए की वैल्यू होगी वो कितना होगा, पी नॉट ए एक्स होगा, आप जानते हैं। इसी तरीके से जो पीवी की वैल्यू होगी वो कितना होगा, पी नॉट बी और एक्स बी। पीवी मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी नॉट ए का मतलब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे लिखा पी नॉट बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी, और एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, कर लेंगे आप। आज के लिए इतना बहुत है। कमिंग क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और टॉपिक को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो इस स्पीड से अगर हम चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट थर्सडे तक ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था, आज मैं आपको बताऊं, मैंने मॉर्निंग के बाद एक क्लास पढ़ाई लेकिन उसमें थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, या मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, इससे इसको हमने रिकॉर्डिंग कर दिया, किसी बच्चे का कुछ छूट ना जाए। उम्मीद करता हूँ आप समझदार हैं और आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। घर पे नोट्स तैयार करिए। अगर आप मेरे जगह पे रहेंगे या मैं आपके जगह पे अगर रहता, मैं पढ़ता, तो मैं सीधा सीधा यही काम करता, बार बार नोट्स रिवाइज करता। जिस बच्चे का नोट्स रिवाइज है वो कोई भी क्वेश्चन कर डालेगा, समझ रहे हैं आप। एक बार नोट्स कर डाला, लाइफ जिंगा डाला, बस यही कंसेप्ट है। इसको याद कर लीजिए और काम होता रहेगा। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स को छोड़ के सरफेस करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच।